भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है। भगवान के मन में एकदम हो गया कि गोपियों से मिलना चाहिए। रात्रि के 12 बजे भगवान के मन में लालसा उठी कि चलो आज गोपियों से मिलना चाहिए, गोपियों के साथ में महारास करना चाहिए। भगवान की बांसुरी मैंने बताया कई प्रकार से बजती है। गाय चराने के लिए बांसुरी बजती है, गाय बुलाने के लिए। एक बांसुरी बजती है, सबको सुनाई देती है। और इस बार बांसुरी जो बजी है वो किसको सुनाई पड़ी है? कहते हैं इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। एक बार बजती है तो सभी को सुनाई देती है। और इस बार बांसुरी सबको सुनाई नहीं दी है। किसको सुनाई दी है? जिनको भगवान चाहते हैं सुनाई दे। भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान ने जिन गोपियों का चीर हरण किया था उन्हीं गोपियों के कान में जो है बांसुरी की आवाज गई है, उन्हीं गोपियों के कान में। और गोपियों ने जैसे बंसी की धुन सुनी है, भगवान बंसी को बजा रहे, तान छेड़ रहे। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। गोपियों के कानों में बंसी की आवाज गई तो एक गोपी गाय धो रही थी तो गाय को धोना बंद कर दिया। जैसे ध्वनि पहुंची है सीधे बंसी की धुन पे जाने लगी। मेरे मोहन, मेरे बांके बिहारी हमको याद कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ दिया, सीधे धीरे धीरे चल दिया, भगवान के पास पहुंच गई है। दूसरी गोपी ने सुना एक श्रृंगार कर रही थी, सुध बुध पूरी भान भूल गई। प्यारे बंधुओं, आंखों की वस्तु होठों में लगा करके और होठों की वस्तु आंखों में लगाकर उल्टा श्रृंगार करके पहुंच गई। एक जो है गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी तो भोजन की थाली वहीं पे छोड़ दी और थाली छोड़ करके प्यारे बंधुओं आज वो गोपी धीरे धीरे चल दी है, पति को वहीं पे छोड़ दिया, चलती है। एक गोपी थी वो जाने लगी तो उसका पति जो था बहुत खड़ूस टाइप का था। जैसे कोई कोई पुरुष वर्ग के लोग ऐसे होते हैं, अगर देवी जी ने कह दिया कि भैया महाराज जी वृंदावन से आए हैं, हम कथा सुनने के लिए जाएंगे, तो पुरुष कह देता है नहीं जाना है तुमको तो नहीं जाना है, नहीं जाने देंगे। अरे आए को ब्राह्मणों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में पड़े, घर में बैठो आराम से, घर में भजन करो। तो गोपी ने जैसे चलने के लिए तैयार हुई तो उसने रोक दिया, रुको, कहाँ जा रही हो? बोले तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा? भगवान मोहन मुझे याद कर रहे हैं, मुरली मनोहर, मैं जो है उनकी मुरली की तान सुन करके जा रही हूँ। उसने मना कर दिया तुम नहीं जाओगी। तो वो गोपी भी थोड़ी वैसे स्वभाव की थी। गोपी ने कहा तुम्हारी औकात नहीं, तुम हमको रोक लो। अच्छा, इतना जब कह दिया जाए तो पति को क्रोध तो आ ही जाता है। अच्छा, कोई कोई पति ऐसे होते हैं जो पत्नी को मारते हैं और कोई कोई पत्नी भी ऐसी होती है जवाब पे जवाब देती जाएंगी, कितना मारो लेकिन जवाब नहीं बंद होगा। यहाँ की नहीं बात है प्यारे बंधु, जवाब देती रहेंगी और बाद में ये भी कह देती है कि असली बाप से पैदा होना तो मार डालना मेरे को। अब असली बाप के हो तो मार डालो, मार तो डालोगे नहीं। तो कोई कोई नहीं बदलते हैं छोड़िए, राधे राधे, कोई कोई नहीं बदलते हैं वो। तो गोपी ने कहा मैं जाऊंगी, तुम क्या, तुम्हारे बाप भी नहीं रोक पाएंगे हम। अरे इसने कमरे में बंद करके मारना प्रारंभ कर दिया। गोपी चित्कार करती रही, कृष्ण कृष्ण पुकारती रही, फिर बाल गोपाल को पुकारे, फिर कृष्ण को पुकारे। कृष्ण कृष्ण कहते कहते इसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। और जो भगवान का नाम लेकर प्राणों को छोड़ता है प्यारे बंधुओं, वो भगवान के ही पास जाता है। सभी गोपियां इधर पहुंच रही हैं, वो भगवान के पास पहले ही पहुंच गई है। और भगवान के पास जाकर के सभी गोपियां एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से जाकर के प्रभु के पास पहुंची हैं। भगवान ने जैसे गोपियों को देखा तो भगवान बड़े प्रेम से कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा, आइए आइए आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम्।
स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है। फिर भगवान ने एक शब्द कहा, प्रियम किम करवाणि वा। अरे गोपियों, जरा बताओ तो आप करने के लिए क्या आई हो। तो गोपियां मन ही मन में सोचने लगी, पहले तो मुरली की तान छेड़ करके हमको बुलाते हो और बाद में हमसे पूछते हो कि करने क्या आई हो। आपने बुलाया और आप पूछ रहे हो। तो गोपियां मौन धारण करके एकदम नीचे खड़ी हो गई। तो भगवान कहने लगे, अरे गोपियों, रात्रि को अपने पति को छोड़ करके आ गई हो, ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण नहीं है। किस लिए आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश करकंजितम, वन को देखना है। देखिए दृष्टम वनम, अपनी आंखें वन पर डाल लीजिए। तो गोपियों ने सीधे सिर हिला दिया, नहीं हमें वन नहीं देखना है। अच्छा, आपने शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, पूर्ण चंद्रमा, उसको नहीं देखा होगा। चंद्रमा को देखिए ऊपर निकला हुआ है। गोपियों ने सिर हिला दिया, नहीं महाराज हमें चंद्रमा भी नहीं देखना है। फिर गोपियों आई क्यों हो। तो गोपियां मन ही मन में कह रही हैं, प्रभु पहले तो मुरली की तान छेड़ करके हमें बुलाते हो और बाद में हमसे पूछते हो क्यों आई हो। आपने बुलाया है और आप पूछ रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं, आज निवेदन किया है कि आपने ये जंगल नहीं देखा है, ये वन नहीं देखा है, ये उपवन नहीं देखा है, चंद्रमा की चांदनी नहीं देखा है, देख करके लौट जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया। गोपियां अपने अंगूठे से जो है क्या कर रही हैं, जमीन को खोद रही हैं, ऐसे जमीन की मिट्टी को निकाल रही। तो भगवान ने पूछा कि गोपियों क्यों जमीन की मिट्टी निकाल रही हो। तो गोपियां मन ही मन में मानो कहना चाहती हैं कि अपनी कब्र खोद रही हो। पहले तो बुलाते हो और बाद में कहते हो कि क्यों आई हो। अगर बुलाना ही नहीं था तो बंसी बजाई क्यों। भगवान गोपियों के मुख से कहलवाना चाहते कि गोपियां कहें कि हमारे साथ में महारास करो। गोपियों ने एक करुण पुकार में भगवान से कहा, हे प्रभु आपने बुलाया है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों जो है आपने हमें बुलाया है। हम आपसे पूछते हैं कि आप ये मुरली की तान छेड़ते हैं, मुरली बजाते हैं, तो हमारा मन घर के कामों में नहीं लगता है, हमारा ध्यान मुरली में चला जाता है। तो आप मुरली की तान छेड़ रहे हैं। भगवान कहने लगे, गोपियों पतिव्रता स्त्री के लक्षण पता है तुमको, हमें ज्ञान दे रही हो यहाँ पे क्या होते हैं। तो गोपियों ने कहा, प्रभु हमें नहीं पता, आप बता दीजिए। तो ले सुनो, एक पत्नी अपने पति का जो है पति की सेवा कर रही थी, पतिव्रता थी। उसका पति हवन करके बैठा हुआ था, तो पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया और उसका छोटा सा बालक जो है धीरे धीरे खेलते खेलते हवन कुंड के निकटस्थ पहुंच गया, निकट में, पास में। अब पत्नी देख रही है हमारा बालक हवन कुंड के निकट पहुंच गया, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। अब वो जो है जा भी नहीं सकती, बचा भी नहीं सकती है, क्योंकि बचाने जाएगी तो पति की नींद टूट जाएगी और नींद टूट जाएगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब वो बैठी है, धीरे धीरे वो बालक गया और बालक जाकर के हवन कुंड में गिर गया है। जैसे ही हवन कुंड में गिरा तो गोपी ने सोचा कि आज मेरा बालक जल जाएगा। तो जैसे ही पति की नींद खुली, उसने दौड़ करके देखा तो हवन कुंड के अंदर क्या था, हवन कुंड के अंदर प्यारे बंधुओं, वहां आग की जगह जो है सीधे पुष्प बने हुए थे। वहां आग की जगह जो है कमल के पुष्प, गुलाब के पुष्प बने हुए हैं। टेबल मेट बढ़ाओ किसी से, दोनों चीजें। श्री राधे, हाँ श्री राधे, जय सिया राम। तो वहां पर प्यारे बंधुओं पुष्प बने, तो उसने तुरंत बच्चे को बचा लिया है। पतिव्रता स्त्रियों की ये ताकत होती है। माताओं आप ध्यान दीजिए, आप पूजा नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं, मत करिए। आप भजन नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं, मत करिए, ना कर पाए। लेकिन आप अपने पतिव्रत धर्म पर एकाग्र रहिए, एकाग्रचित रहिए। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा और हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती रहेगी। पतिव्रत धर्म जानती हैं आप लोग,
जो सीता मैया को अनुसुईया मैया ने ज्ञान दिया था, सिखाया था। अपने पति को ही सब कुछ मानना, परमात्मा मानना, मेरा पति ही सब कुछ है। वो पतिव्रता स्त्री, ये पतिव्रता स्त्री नहीं कि शाम हुई बेलन लेके चिपट गई एकदम मानने लगी। हाँ, ये नहीं होता है। पति की सेवा करना, पति को प्रणाम करना, चरण दबाना, ये सेवाएं होती हैं। लेकिन आप लोग कहाँ सेवा करेंगे? इज्जत कम हो जाएगी। कोई करता है क्या? गलत हाथ मत उठाना। दिखाइयो चेहरा, दिखाइयो। देवी जी एक करती हैं, चलो अच्छी बात है, हंसने की बात नहीं। एक बार इनके लिए तालियां बजाओ। इतने लोग बैठे, कभी आज तक पति के चरण नहीं दबाए, पैर नहीं दबाए? हाँ, कभी नहीं दबाए। कोई बात नहीं, दबाया करो। चरण ही दबाना है, ज्यादा ऊपर हाथ नहीं ले जाना, पता लगे गले तक पहुंच जाए। हाँ, एक बार एक पत्नी से परेशान पति आ गए, महाराज जी क्या करें? पत्नी ने तो बिल्कुल महाराज ने घर से पैर रखो, तुरंत कहेगी कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? घर में पड़ा रहूंगा, दिन भर तो कमाऊंगा, खाऊंगा क्या? बात मैंने कहा ये भी सही है। महाराज जी ऐसी पत्नी मिल गई है, कुछ बता नहीं सकते। और कोई कोई किसी किसी की सीधी भी होती है। अब यहाँ सब तो सीधे नहीं होंगे, ये तो मैं मान नहीं सकता हूँ। अब किसकी सीधी है और किसकी खतरनाक है, हमको तो पता नहीं होगा। ये लोग सब जानते होंगे, इनको पता होगा भैया कौन सीधा कौन नहीं। तो यदि स्त्री पतिव्रत धर्म को रखती है, अपने सतीत्व को रखती है, उसको पूजा करने की जरूरत नहीं। प्यारे बंधुओं, जब पति सेवा करता है, पूजा करता है, तो उसका आधा फल आप रूप इस पार्टी में पहुंच जाता है। हाँ, ध्यान देना। लेकिन प्यारे ये याद रखना, ये जो पूजा पाठ करेंगी वो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पत्नी के सामने क्या होता है? धर्म पत्नी। क्या होता है? पति के सामने धर्म पति लिखा देखा कभी? बताइए, कभी नहीं लिखा रहता है। तो धर्म को बनाने वाली, धर्म को ले चलने वाली सब नहीं होते हैं, कोई कोई होते हैं। प्यारे बंधुओं, प्यारे बंधुओं, निवेदन किया तो माताओं को पतिव्रत धर्म रखना चाहिए। भगवान कह रहे गोपियों जानती हो, पतिव्रत धर्म ऐसा होता है, अपने पति की आज्ञा के बगैर कहीं जाना नहीं चाहिए। और ध्यान देना, कोई भी कार्य करो घर में बड़े बुजुर्ग का, अपने पति का जो है पूछ करके मान सम्मान से यदि वो आज्ञा दे तो तब करना चाहिए। वो पति ने मना कर दिया, नहीं देवी जी ऐसा ना क्या करो, काम गलत है। अरे तुमको क्या पता है, बुद्धि तो काम नहीं करती है तुम्हारी, है? ऐसे उल्टा सीधा बहुत सी बोलने लगती हैं। तो ये चीज प्यारे नहीं होना चाहिए। यही तो नारी धर्म का जो है स्वरूप होता है, यही तो उनका श्रृंगार रहता है। लेकिन महाराज क्या करें, इतना परिवर्तन आ गया है। जींस पैंट पहने बहुएं घूम रही हैं, टी शर्ट पहने बहुएं घूम रही हैं। महाराज घूंघट लगाने की जेठ जी सामने आ जाए तो देखेंगी दुपट्टा कहाँ गया। अरे दुपट्टा कहाँ? तब तक जेठ जी सामने आकर के खड़े हो गए। तब तक जेठ जी सामने आकर के खड़े हो गए। माताओं ध्यान देना, मैं घरों में जाता हूं, देखता हूं, याद रखिए, जो मांग में गीला सिंदूर नहीं, कुमकुम बोला जाता है जिसको, ध्यान देना, गीला सिंदूर मांग में कभी नहीं लगाना चाहिए। बहुत सी मैंने बहनों को देखा है, माताओं को देखा है, तो ऐसे टिक्की रख लेंगी यहाँ पे जरा सा खिट, और बालों को लेकर के ऐसे ढक दिखाई ना पड़ जाए, तुरंत जो है बहुत से लोगों को श्रृंगार है तो सिंदूर लगाना श्रृंगार। ऐसे एक बार सीता मैया सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी पहुंच गए। सीता मैया सिंदूर ऊपर तक लगाती थी खूब भर के, हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा मैया ये क्या है? तो सीता मैया ने कहा तुम नहीं समझोगे, क्यों, तुम ब्रह्मचारी हो, हनुमान जी तुम काहे को यहाँ पे आए हो? मैया मुझे बताना पड़ेगा सिंदूर क्यों लगाते हैं। बोले जितना लंबा सिंदूर हम लगाएंगे उतने प्रभु जी प्रसन्न होते हैं। हाँ, हनुमान जी बोले ऐसी बात है मैया? बोले हाँ, और वाकई में सिंदूर लगाने से जितना लंबा सिंदूर रहता है उतनी लंबी पति की आयु रहती है। हाँ, तो खूब लंबा लगाया करो यहाँ तक। प्रेम से राधे राधे। तो उतनी लंबी आयु, हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। सीता मैया ने श्रृंगार किया, हनुमान जी सिंदूर खाने में ही सीधे पहुंच गए। भाई हनुमान जी तो राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं, तो हनुमान जी ने कहा भैया हम भी सिंदूर लगाएंगे। हनुमान जी ने पूरे शरीर में पोत करके पहुंच गए, राम जी के सामने खड़े हो गए।
राम जी ने देखा, कौन? बोले पहचाना नहीं? बोले नहीं, मैं हनुमान। अरे हनुमान, ये का दशा बना रखी है? हनुमान जी बोले आप देख करके प्रसन्न नहीं हुए हमें? बोले क्यों? बोले मैया कह रही थी जितना लंबा सिंदूर होगा उतने प्रभु प्रसन्न होते, तो मैंने पूरे शरीर ही में पोत लिया। हनुमान जी खिलखिला करके हंसने लगे। हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान आज से जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो मांग में सिंदूर गीला वाला नहीं लगाना चाहिए, सूखा। वैसे यहाँ की लगभग माताएं जैसे हमारी ये बैठी हैं, मैं देख रहा हूं सूखा सिंदूर लगा है। और रोली माथे में कभी सूखी नहीं लगानी चाहिए। जल डाल करके सूखी रोली किसके लगाई जाती है जानते हो आप लोग? कोई जानता हो तो बताओ, सूखी रोली किसके लगाई जाती है? हाथ उठाओ, बताना नहीं है। कोई नहीं जानता, मैं बता देता हूँ किसके लगाई जाती है सूखी रोली। तुम जानते हो? मुर्दे के। सूखी रोली मुर्दे के लगती है, और गीली रोली भगवान को, ठाकुर जी को जो है, और किसी ब्राह्मण के लगा रहे तो गीली लगानी चाहिए। और ध्यान देना, ठाकुर जी को हो सके तो चंदन लगाया करो, घिस करके चंदन। हाँ, फ्री का चंदन घिस मोर नंदन चंदन लगाया करो। और ध्यान देना प्यारे, एक और बात है, इस उंगली से भगवान को लगाना चाहिए, इस उंगली से अपने लगाना चाहिए, इस उंगली से पितरों के लगाया जाता है। याद रखना, ये बातें जो मैं आपको, हंसने की बातें हैं लेकिन ज्ञान की बातें। इस उंगली से भगवान को अपने लगाओ तो ऐसे लगाओ, और जो पितर पूजा की जाती है तो इस उंगली से जो है तिलक, क्यों ना आचार्य जी, इस उंगली से तिलक लगाया जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो माताओं का श्रृंगार ही गहना, यही चीजें तो कथा से सीखना है। भैया हमको चलना कैसे है, हमें करना क्या है, हमें पहनना क्या है। अभी पीछे विवाद चल रहा था, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, जो है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कुछ बोल दिया था माताओं के ऊपर, तो दुनिया पीछे लग गई। जो फिल्म इंडस्ट्री वाले पीछे लग गए, अरे महाराज बोल दिया तो बोल कैसे दिया, माताएं कैसे भी रहें, कुछ भी करें, तुम्हें क्या मतलब है। वो सीधे वो कह देते हैं कि भैया तुम्हें जैसे रहना हो रहो, हमारा मन आया वो हमने कह दिया, तुम्हें जो करना हो करो, हम कोई पकड़ करके करवाने थोड़ी नहीं जा रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं, पूजा पाठ में बैठते हैं तो सर पे पल्लू जरूर होना चाहिए, जैसे माताएं डाल रखे हैं। अब पल्लू कहां से होगा जब जींस टी शर्ट पहने बैठे हुए हैं। माताएं पहले प्रणाम करती थी तो पल्लू लेकर के फिर प्रणाम किया जाता था। प्यारे बंधुओं, पहले दीपक, पहले लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं, तो दीपक को ऐसे पल्लू से बुझाया जाता था। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब हम नए जमाने में आपको बता दे रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान कह रहे हैं गोपियों, पतिव्रता स्त्रियों के ये लक्षण है और तुम छोड़ करके चली आई हो। गोपियां कहने लगी बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, ज्ञान अपार आपके अंदर भरा हुआ है, बहुत आनंद आ रहा, लेकिन थोड़ी सी बात हमारी भी सुन लीजिए। भगवान बोले सुनाओ। भगवान ने कहा क्या कहना चाहती गोपियां बोले सुनो, एक पतिव्रता स्त्री है और अपने पति को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करती है, और अचानक उसका पति परदेश चला जाए तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, जैसे कहा तो भगवान ने कहा मिट्टी का पति बना ले या उसकी फोटो रख ले, आराम से भोग लगा करके फिर ग्रहण करे भोजन। गोपियां कहने लगी बहुत अच्छी बात कहे हो, ठीक है। और वही पतिव्रता स्त्री एक बार अपने पति की सेवा कर रही और अचानक उसका ओरिजिनल पति दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाए, कुंडी खटखटाने लगे, तब क्या करना चाहिए। तो भगवान बोले जब ओरिजिनल पति मिल जाए तो मिट्टी के पति को छोड़ करके ओरिजिनल पति को पकड़ना चाहिए। तो गोपियां कहने लगी मैं यही तो समझा रही हूं, अभी तक किसकी सेवा कर रही थी, मिट्टी के पति की, और आज आप ज्ञान दे रहे हैं कि जो है अपने पति को छोड़ करके क्यों आई। जब भगवान हमें प्राणपति, हमें ओरिजिनल पति मिल गए हैं तो मिट्टी के पति को छोड़ करके आज आपके सामने आकर के खड़ी हो गई। बोले गोविंद भगवान की। तो प्यारे बंधुओं, वो गोपियां कह रही हैं आज आपके लिए मैं आई हूं, और हे प्रभु आप तो सब जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। सोई जानहि जेहि देहु जनाए,
सोई सोई जानहि जहि देहु जनाई, सोई जानहि जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई, सोई जानहि जहि देहु जनाई, सोई जानहि देहु जनाई। प्रभु जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई, सोई जानहि जहि देहु जनाई, सोई जानहि देहु जनाई, सोई जानहि जहि देहु जनाई, सोई जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई, जानहि तुम्हि तुम्हि हुई जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई। अब जब तक लाइट गई है तब तक आप लोगों को फायदा है, जो सोना चाहें ऐसे ऐसे झोंका ले लीजिएगा, महाराज जी नहीं देख पाएंगे। प्रेम सोले राधे राधे। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। वैसे एक बात बताएं, ऐसे मुझे ज्यादा आनंद आता है कहने में। आप लोग अंधेरे में रहो, हम उजाले में, बड़ा आनंद आता है। बोले गोविंद भगवान की। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई। ऐसे चलने देना, मत छेड़ना। हाँ, जानत तुम्हि तुम्हि हो जाई। प्यारे बंधुओं, जिसको भगवान चाहेंगे वही जानेगा। आज प्यारे गोपियां देखिए भगवान से मिलती हैं और गोपियों ने कहा, हे प्रभु आप अपने अधरा अमृतों से हमारे शरीर का सिंचन कीजिए, और मैं चाहती हूं कि आप हमारे साथ में महाराज कीजिए। प्यारे बंधुओं, बेड़ो गीत को गाया गया है और भगवान कहने लगे, हे गोपियों, जो तुम्हारे मन में है उस मनोरथ को हम जरूर पूर्ण करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सिंचांगम नस्तदधरामृतपूरकेण आसावलोक कलगीत जहच्छयाग्निम नो चेद्वयं विरहजाग्निपयुक्त देह
ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखन्ते। भगवान ने कहा गोपियों सावधान, मैं तुम्हारे साथ में महाराज करूंगा। आज प्यारे बंधुओं महाराज करना भगवान ने प्रारंभ कर दिया। जैसे महाराज कर रहे हैं तो गोपियों के साथ में भगवान, जितनी गोपियां उतने ही भगवान के स्वरूप नृत्य कर रहे हैं। और जहां पर एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है बंधुओं, वहां काम का प्रादुर्भाव जरूर होता है। कामदेव ने सोचा कि भगवान महाराज कर रहे, क्यों ना भगवान पर प्रकोप किया जाए। तो भगवान ने मन ही मन में कहा, कामदेव तू नहीं जानता है, तू कृष्ण के बीच में आया है। शिव जी को तू अपने माया जाल में फंसा सकता है, नारायण को फंसा सकता है, लेकिन ये कृष्ण है जो कामदेव को सदैव परास्त करते हैं। तू मेरे ऊपर प्रकोप नहीं कर पाएगा। कामदेव को उल्टा बांध करके लटका दिया, तू यहीं पे लटका रहे देख, और मैं महाराज कर रहा हूं। गोपियों के साथ में भगवान ने नाचना प्रारंभ किया। भगवान ऐसे नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते प्यारे बंधुओं गोपियों के मन में अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? गोपियों के मन में ये अभिमान हो गया कि देखो कन्हैया हम पर इतने रीझे हैं, कन्हैया हमारे साथ में महारास रचा रहे हैं। जैसे अभिमान हुआ। और प्यारे बंधुओं मैंने एक ही बात आपको बताई थी, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान केवल भगवान के लिए करो, क्योंकि अभिमान भगवान को पसंद नहीं। अभिमान भगवान का भोजन है। चाहे भक्त हो चाहे शत्रु हो, अभिमान करेगा तो भगवान उसके अभिमान को हरण कर लेते हैं। गोपियों को अभिमान हुआ। भगवान ने क्या किया, गोपियों को छोड़ दिया, और छोड़ करके प्यारे बंधुओं सीधे भगवान राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गया। तो राधा रानी को भी मान हो गया। राधा रानी ने कहा, कन्हैया हमारे चलते चलते पैर दर्द करने लगे। एक बगीचे में ले जाकर के राधा रानी ने जब कहा, तो राधा रानी ने सोचा कि यहाँ पर भगवान जब तक रहेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तब तक गोपियां इनको ढूंढ लेंगी। लेकिन प्यारे बंधुओं भगवान ने राधा रानी के भी मन को पढ़ लिया। अब ध्यान देना, भागवत के हर अक्षर पर, हर पन्ने पर राधा कृष्ण का स्वरूप है। लेकिन ये है, भगवान ने, सुखदेव भगवान ने राधा रानी का स्पष्टता नाम नहीं लिया भागवत जी में। नाम क्यों नहीं लिया? सुखदेव भगवान की इष्ट कौन है? राधा रानी। क्योंकि सुखदेव भगवान जानते हैं मैंने राधा रानी का नाम ले लिया तो मेरी अखंड समाधि लग जाएगी। परीक्षित जी को श्राप लगा है, भैया 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, परीक्षित जी बेचारे रह जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, राधा रानी का नाम नहीं लिया, गोपी शब्द कहकर पुकारा है। गोपी शब्द कि एक गोपी को लेकर अंतर ध्यान हो गया। राधा रानी ने कहा, पैरों में दर्द हो रहा है, हे प्रभु आप जो हैं जरा सा नीचे झुक जाओ, हम आपके कंधों पे बैठ जाते हैं। भगवान जैसे नीचे झुके, कंधों पे बैठना चाहा, तो भगवान राधा रानी के बीच से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्यारे बंधुओं जैसे राधा रानी के बीच से अंतर ध्यान हुए हैं, तो प्यारे बंधुओं राधा रानी रो रही, बिलख रही हैं, गोपियां भी ढूंढ रही हैं। देखिए भगवान अपने भक्त को बहुत तड़पाते हैं। भगवान अपने भक्त को बहुत तड़पाते हैं। राधा रानी को बहुत प्रेम करते हैं, गोपियों को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान आए नहीं। गोपियों की ये स्थिति हो गई जैसे जल से अलग मछली को कर दिया है। हे हानाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा, हे मेरे गोविंद, हे मेरे माधव, आप कहाँ गए हो? आ जाओ, तुम बिन मोहन चैन पड़े ना। आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है, आप मेरे बीच से कहाँ चले गए हो? गोपियां रो रही, बिलख रही, आंसू निकल रहे हैं।
इतना रो रही हैं, पूरे आंखें लाल हो गई हैं, पूरा शरीर का अंग अंग गोपियों का अश्रुपात से भीग गया है। गोपियों ने देखा, देख करके गोपियां गई हैं, वृक्षों से पूछ रही क्या तुमने मेरे माधव को देखा है, क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा है? तो वृक्ष भी जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर गोपियों ने देखा एक तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, तुलसी मैया के पास पहुंची हैं, हे तुलसा देवी क्या तूने मेरे माधव को देखा है, क्या तूने मेरे गोविंद को देखा है? तो प्यारे बंधुओं, तुलसा मैया हवा का झोंकाया धीरे धीरे हिलने लगी। जैसे धीरे धीरे हिली हैं तो एक गोपी कहती है क्या बताएगी? बिल्कुल नहीं बोलेगी, तुम जानती नहीं हमारी सौत है। कैसे सौत है? जब तक भगवान के भोग में चढ़े नहीं तब तक भगवान भोग न स्वीकार करें, और ये भगवान की पटरानियों में आती है, ये हमारी सौतें नहीं बताएगी। तुलसी मैया तेजी से हिल रही, गोपियां उतना ही क्रोधित हो रही, उतना दुखी हो रही। हे कृष्ण, जब आपने हमसे प्रेम किया था, जब आपने हमको माना था, तो इस तरह बीच मझधार में आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था। प्यारे बंधुओं, गोपियां कहती हैं हे गोविंद, यदि मैं ऐसा जानती आपसे प्रेम करने से दुख मिलता है, आपके प्रेम करने से हमें कष्ट मिलता है, तो मैं आपसे कभी प्रेम नहीं करती, आपसे कभी मन को नहीं लगाती, आपके कभी समक्ष नहीं आती, आपको कभी याद नहीं करती। लेकिन हे माधव, हे गोविंद, आपने पहले तो हमारे शरीर में जो है अपने प्रति इतना प्रेम बढ़ाया है, और जो प्रेम के बीच मझधार में आप लाए हैं, तो बीच मझधार में छोड़ करके आप चले गए हैं। गोपियों की ये हालत हो गई, मरणासन हो गई है। गोपियां कहने लगी ऐसे मेरे गोविंद, ऐसे माधव नहीं आएंगे। गोपियां क्या करने लगी? गोपियां सब मिलकर के कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी हैं। एक गोपी नंद बन जाती है, एक गोपी यशोदा बन गई, एक गोपी ने ऊपर की ओर अपनी चुनरी उछाल दी है, और उछाल करके ऊपर हाथ ऐसे करती है, कहती है देखो देखो, देख रहे हो आज मैंने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया है। एक गोपी कहती देखो मैंने आज अघासुर को मार दिया है, आज मैंने बकासुर को मार दिया है। सब लीलाएं कर रही प्यारे बंधुओं, लेकिन फिर भी भगवान गोपियों के बीच में आए नहीं। तो गोपियों ने आगे जाकर के देखा तो क्या हुआ था, भगवान के साथ में किसी और के चरण चिन्ह बने थे। तो गोपियां कहती हैं कि भगवान अकेले नहीं गए हैं, भगवान अपने साथ में किसी को लेकर के गए हैं। बोले कौन है, कौन गया है? तो गोपियां कहने लगी इन्हीं चरण चिन्हों पे चलो, उन्हीं चरण चिन्हों पर आज गोपियां जा रही। तो आगे जाकर के क्या देखा, राधा रानी बैठी हुई हैं भगवान की याद में, भगवान को निहार रही, हे प्रभु, हे मेरे माधव, हे मेरे गोविंद, आप आ जाओ। कहाँ? गोपियों ने देखा राधा रानी। तो गोपियां, प्यारे बंधुओं, गोपियां राधा रानी के चरणों को दबा रही, कहने लगी देवी आपको भी जो है छोड़ गए हैं क्या? आप तो, आपसे तो कृष्ण बड़ा प्रेम करते हैं, आपसे तो उनको बड़ा लगाव है, तो आपको छोड़ के भी चले गए हैं क्या? बोले हाँ, उन्होंने हमको भी छोड़ दिया है। राधा रानी रो रही, बिलख रही, गोपियां रो रही, और एक ही शब्द निकल रहा है, जो मैं ऐसो जानती, जो मैं ऐसो जानती, प्रीति करे दुख हो, नगर ढिंढोला पीटती, प्रीतिन करियो को। ध्यान देना प्यारे बंधुओं, जिसका सच्चा प्रेम होता है, जिसका आपसे सच्चा लगाव होता है, प्रेम में प्यारे बंधुओं पीड़ा जरूर मिलती है। और आजकल का प्रेम ऐसा होता है, आपके धन को चाहते हैं, भैया धन मिल जाएगा, धन जब तक है हड़ोपते रहे, उसको प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम बच्चा अपने पिता से कर सकता है, प्रेम बालिका अपनी मैया से कर सकती है, पिता से कर सकता है। लेकिन प्यारे बंधुओं,
आजकल का प्रेम देख करके भैया देखो कि हाँ ये हमसे प्रेम कर रहा है, इसके पीछे घूम रहे, तो इसको प्रेम नहीं कहते हैं, इसको हवस के पुजारी कहते हैं। प्रेम कोई नहीं करता है। और इस संसार में, इस कलयुग में आप कामना करें कि हाँ हमें किसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा, कोई हमसे प्रेम करेगा, तो इस संसार में आपसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है। यदि प्रेम करो तो मीरा की तरह भगवान से प्रेम करो, नरसी की तरह भगवान से प्रेम करो, सखूबाई की तरह कन्हैया से सत्संग से प्रेम करो, दुनिया के लोग काम में नहीं आएंगे। और प्रेम में प्यारे बंधुओं पीड़ा तो होती है, गोपियां रो रही बिलख रही, हे माधव हे गोविंद, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आज प्यारे बंधुओं हे मेरे माधव आज हमको आप बीच मझधार में छोड़ करके चले गए। ऐसी स्थिति कर दी, ना तो मैं मर सकती हूं ना जी सकती हूं। एक स्वर में गोपियां पुकार रही, लेकिन मेरे माधव आ नहीं रहे। क्या भगवान को दिखाई नहीं दे रहा है, या भगवान को सुनाई नहीं दे रहा है? भगवान को सब सुनाई दे रहा है, भगवान को सब दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं गोपियों तुम्हारे बीच में ऐसे नहीं आऊंगा। प्यारे बंधुओं गोपियां एक साथ में खड़ी हो गई और गोपियां एक साथ में भगवान को कह रही, हे प्रभु आप कहाँ हैं, आप आ जाएं। तो एक भागवत जी में गीत आया है जिसको कहा गया है गोपी गीत। भागवत जी में भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, इत्यादि इत्यादि 7 प्रकार के गीत आए हैं। यहाँ पर एक गीत आया जिसको गोपी गीत कहा जाता है। और ये गोपी गीत कैसा है? ये गोपी गीत कोई साधारण नहीं। कहते हैं जो भगवान के दर्शन करना चाहे, भगवान का आभास करना चाहे, वो व्यक्ति नित्य प्रति गोपी गीत का पाठ करे। गोपी गीत का पाठ करने से क्या होता है, भगवान उसके बीच में प्रकट होते हैं, भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो गोपी गीत से भगवान को पुकारना चाहिए। गोपियां यमुना जी के किनारे बैठी हैं और यमुना जी के किनारे बैठ करके एक स्वर में जो है गोपी गीत का उच्चारण कर रही, गोपी गीत से भगवान को पुकार रही हैं। बड़ा प्यारा भाव है प्यारे बंधुओं। 2 लाइन गुनगुनाते हैं, देखते हैं। संस्कृत का गीत है, बड़ा सुंदर बड़ा मनोहर। हे गोविंद हे माधव जयति तेऽधिकं जन्मनः व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि। क्या रे? दयति दृश्यता देच्छुतावका स्त्वयि धृता सव त्वान् विचिन्वते। हे गोविंद हे मेरे माधव आप कहाँ हो? आ जाओ आ जाओ, मैं आपको बुला रही हूँ, आपको पुकार रही हूँ। दय सरदुदासये साधु जात सरसिजो दर श्रीमुसादृशा सुरत नाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्न तो नेह किं बधा। गोपियां पुकार रही, हे गोविंद हे माधव आप आइए। तब कथामृतं तप्त जीवनो। मैं आपकी कथा सुनती हूँ, आपका किसी के मुख से गुणगान सुनती हूँ। जब कोई आकर के वैसे करो जैसा चल रहा था, जब आपका गुणगान सुनती हूँ तो हमें क्या होता है? तब कथामृतम,
आपके अमृत का पान करती हूँ तो मेरा तप्त जीवन तृप्त हो जाता है और मेरा मन करता है दिन प्रतिदिन आपकी कथा सुनते रहें। और आज आप हमें बीच मझधार में छोड़ करके चले गए हो। भगवान से प्यारे बंधुओं देखा नहीं गया। भगवान सोचने लगे गोपियां ऐसे पुकार रही हैं, तो मुरली मनोहर गोपियों के विरह को देख करके भगवान श्याम सुंदर आज आकर के गोपियों के बीच में, गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। गोपियों के मध्य में भगवान आए और भगवान आकर के गोपियों के साथ में रास रचाना प्रारंभ करते हैं। भगवान गोपियों के बीच में से क्यों गए पता प्यारे बंधुओं? क्योंकि गोपियों को अभिमान हुआ। तो भगवान मानो कहना चाहते, हे गोपियों, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और आप हमसे इतना प्रेम करती हो, लेकिन यदि हमारे आपके बीच में अभिमान आएगा जरा सा भी, तो मैं आपके बीच में रहूंगा नहीं, आपको छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। भगवान गोपियों के बीच में प्रकट हुए। जितनी गोपी उतने मेरे माधव, उतने गोविंद, और ताता थैया भगवान ने नाचना प्रारंभ किया है। नाच रहे हैं, महारास किया है। महारास करने के बाद में प्यारे बंधुओं, यही एक रास है जिसमें मैया पार्वती भी जाती थी। बोले बोले, जिसमें माता पार्वती भी जाती थी। तो भोलेनाथ बड़े परेशान थे। भगवान वृंदावन में आज भी मैंने बताया था, आज भी ब्रज में भगवान आते हैं, रास रचाते हैं। निधिवन का वैसा वृत्तांत है, आज भी वहां भगवान रास रचाते हैं। निधिवन में आप जाकर के देखिए, वहां के वृक्ष देखिए तो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे क्यों हैं? भगवान जब गोपियों के साथ में रास रचाते थे तो एक दूसरे के बाहों में बाहें फंसा करके फिर रास रचाते थे, फिर झूमते थे। तो वो वृक्ष कृष्ण गोपी स्वरूप ही हैं, दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। तो जैसे निधिवन के वृक्ष ही जो है प्रकट हो जाते हो, गोपी और कृष्ण बन करके रास रचाते हो, ऐसा वातावरण है। मैया पार्वती भी जाती थी। पार्वती रोज जाएं, जैसे पहुंचे तो पार्वती को देख करके भोलेनाथ सोचे रात्रि को पार्वती कहां जाती हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे। तो भोलेनाथ सोचने लगे कि रात्रि को कहीं जाती, कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, पूछना चाहिए कहां जाती है। तो एक दिन मैया पार्वती जा रही थी, भोलेनाथ ने पल्लू पकड़ लिया। भोलेनाथ ने कहा, देवी कहां जा रही हो? बोले जरा काम से जाती हूँ, आपके मतलब की बात नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, नहीं बताना पड़ेगा आपको। तो बोले वो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं, वही मैं रास में जाती हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। भोलेनाथ बोले मैं भी चलूंगा साथ में। तो पार्वती मैया कहने लगी, आप नहीं जा सकते हो। क्यों? बोले उस रास में कोई नहीं जाता है, केवल केवल उधर माताओं का, गोपियों का प्रवेश है, सबका नहीं है। भोलेनाथ जिद पर बैठ गए। भगवान का इतना मैं प्रेमी, और ये जाती हैं और हमें नहीं ले जाती। भोलेनाथ कहने लगे मैं जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पार्वती मैया कहने लगी कि आप जाओगे, आपके गले में सर्प, बिच्छू, बड़ी बड़ी जटाएं, विकराल स्वरूप, माथे पे चंद्रमा रखा है, आप मत चलो। भोलेनाथ कहने लगे नहीं मैं जरूर चलूंगा। तो पार्वती ने कहा यदि आप जाना चाहें तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ी देर के लिए स्त्री बनना पड़ेगा। जैसे कहा स्त्री बनना पड़ेगा, तो भोलेनाथ कहने लगे कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन रास में चलूंगा जरूर। जिद पे बैठ गए। अब मैया पार्वती बहुत समझाएं, नहीं आप वहां नहीं चलो, नहीं चलो, आप कैसे चलोगे? भोलेनाथ बोले नहीं, लाओ साड़ी लेकर के आओ, तुम तो साड़ी पहनाओ। पार्वती भैया भोलेनाथ जिद कर रहे तो साड़ी ले आई, और साड़ी लेकर के आए, भोलेनाथ को साड़ी पहनाई। और जिसने कभी साड़ी न पहनी हो उसको साड़ी पहना दी जाए तो भैया कैसे चलेगा? कभी धोती जैसे माताएं साड़ी पहन करके खूब चलती रहती हैं, जाती रहती हैं। पुरुष वर्ग को धोती पहना दी जाए तो 4 कदम चलेगा, पट्टे गिर पड़ेगा, चल ही नहीं पाएगा। प्रेम तो ले राधे राधे। भोलेनाथ ने कहा साड़ी पहनाओ। पार्वती मैया ने साड़ी पहनाई है
और साड़ी पहना करके पार्वती मैया ने घूंघट लगाया भोलेनाथ को, सुंदर कानों के पहना दिए, सर्पों को अलग करवा दिया, चंद्रमा को अलग करवा दिया और बढ़िया सी लाल लिपस्टिक भोलेनाथ के होठों पे लगा दी। और जैसे लगाई है, अब भोलेनाथ ने धीरे से कहा, देवी जी जरा देखना मैं कैसी लग रही हूं। जैसे कहा जरा देखना मैं कैसी लग रही हूं, पार्वती को हंसी आ गई। पार्वती को हंसी आई, भोलेनाथ ने साड़ी खोल करके रख दी एक तरफ। तुम हंस क्यों रहे हो, क्यों हंस रही हो, क्या बात है बताओ। तो पार्वती कहने लगी, स्वामी जी मैं जानती हूँ आप मेरे पति हैं, तो मुझसे क्यों कह रहे हो कैसी लग रही हूँ, मैं तो जानती हूँ, वहां चल करके कहना। भोलेनाथ बोले हमको नहीं जाना, बैठ गए। फिर पार्वती ने कहा नहीं भोलेनाथ, स्वामी जी चलिए। फिर से पार्वती ने साड़ी पहनाई और साड़ी भोलेनाथ ने पहनी है। अब जैसे घूंघट लगाए तो पीछे पीठ खुल जाए, और जैसे पीठ ढके तो मुख खुल जाए। भोलेनाथ बड़े परेशान। भैया कोई कोई लंबे चौड़े, भोलेनाथ लंबे चौड़े थे, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ा सा स्वरूप, साड़ी नहीं बन रहे। अब भोलेनाथ ने जैसे तैसे पहनी। अब पार्वती ने कहा सुनो, आप भोलेनाथ हैं और माताओं में पुरुषों में थोड़ा अंतर होता है। अंतर क्या होता है, जैसे माताएं बड़ी धीमी धीमी चाल आराम से चलती हैं, धीमी धीमी, पुरुष जे डग 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 जा रहे हैं आराम से, हैं? जल्दी चलते। भोलेनाथ को सजाया, भोलेनाथ से कहा धीमे धीमे। हाँ तब की अलग बात है जब कहीं मैया और पति दोनों साथ में कहा जा रहे हो मेला के लिए, तो वहां पे पुरुष वर्ग तो धीरे धीरे, लेकिन माताएं फिर आगे आगे जाएंगी। हाँ कहीं मेला लगा हो और कहीं कोई काम करने को दे दिया जाए कहीं। अब एक बात याद आ गई हमें, और बात याद आ जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाता। कहते हैं एक महात्मा बता रहे थे, बता देंगे हम जरूर, कथा भी सुनाएंगे, लेकिन सुनिए। माताएं आती हैं तो पहली साल जो नई बहू आती है तो बड़े धीमे धीमे आराम से चलती है, प्रेम से रहती है। तो पहले साल तो वो रहती है चंद्रमुखी, पहली साल चंद्रमुखी रहती है, पड़ोसी भी उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। और जैसे ही दूसरी साल लगती है फिर वो हो जाती है सूर्यमुखी, फिर वो बोलती है सबरे सुनती हैं। और जैसे ही तीसरी साल लगती है फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है। नई बहू आए तो बड़े धीमे धीमे आराम से चलेगी, पति जो कहेगा वो काम करेगी। और जैसे ही धीरे धीरे पुरानी होने लगेगी फिर उसकी आवाज मोहल्ले वाले सुनते हैं, मोहल्ले वाले कान लगा के सुनते हैं। नई बहू पहले तो बड़ी सीधी थी और तो इतना लड़ रही। भोलेनाथ को नई बहू बनाया, बोले नई बहू की तरह रहना है। हाँ ऐसा ना करना कि आप जो है भागते जा रहे हो, हाँ ऐसे मत चलना। प्यारे बंधुओं, भोलेनाथ धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, मैया पार्वती के पीछे पीछे। सब बिच्छू अलग कर दिए हैं, सर्प अलग कर दिए हैं और आराम से आनंदमय जा रहे हैं। अरे भोला बन जाओ भोली तो घूंघट मार के, भोला बन जाओ भोली तो घूंघट मार के। ए लहरीदार चूनर निकलूं जब डाल के, एक लहरीदार चूनर निकलूं जब डाल के। और भोलेनाथ क्या बन गए हैं, भोलेनाथ से आज प्यारे बंधुओं भोली बन गए हैं, भोला नहीं रहे। देखिए बड़ी प्यारी कथा है, जरा दो लाइन देखेंगे। भोला बन जाओ भोली तो घूंघट मार के, भोला बन जाओ भोली तो घूंघट मार के। ए लहरीदार चूनर निकलो जब डाल के, ये लहरीदार चूनर निकलो जब डाल के। भोला बन जाओ भोली तो घूंघट मार के, भोला बन जाओ भोली मार के। जय हो। बड़े भाव से शंकर भगवान की।
बाला, कान में डाले गलों में मुंड की माला, गले में मुंड की माला, गले में मुंड की माला, गले में मुंड की माला। कमर बंद कमर कस बांधा, नाग है बड़ा काला, नाग है बड़ा काला, नाग ये बड़ा है काला, नाग है बड़ा ये काला। पार्वती मैया कहती सुनो भोलेनाथ, हाँ काला इनको तो रखना नाग को संभाल के, काला इनको तो रखना नाग को संभाल के। एक नाग भोलेनाथ की जटाओं में बैठ गया। उसने सोचा जाऊंगा बाई चांस मेरे बाबा को कोई दिक्कत हो जाए, कहीं कोई कुछ कर दे, तो उसने सोचा भोलेनाथ की मैं रक्षा जरूर करूंगा। तो वो नाग जटाओं में बैठ गया और जटाओं में जाकर के छिप गया है। प्यारे बंधुओं भोलेनाथ जा रहे आराम से, अरे भोला बन जाओ भोली तो घूंघट मार के, भोला बन जाओ भोली तू घूंघट मार के। ये लहरीदार चूनर निकलो जब डाल के, ये लहरीदार चूनर निकलूं जब डाल के। भोला बन जाओ भोली तो घूंघट मार के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, जाओ भोली घूंघटा निकाल के। भोला बन जाओ भोली तो घूंघट मार के। भोले बाबा धीरे धीरे चल दिए। अब मैया पार्वती पीछे पीछे, भोलेनाथ आगे आगे। मैया पार्वती ने कहा स्वामी जी आप पीछे चलो आराम से। और मैया पार्वती कहने लगी भोलेनाथ अगर कन्हैया पूछेंगे कि तुम कौन हो, मैं बताऊंगी क्या, रोज तो अकेले जाती हूँ, आज आप साथ में चल रहे। तो भोलेनाथ ने कहा कुछ नहीं कहना, ये कह देना पड़ोस की भाभी है। ठीक है महाराज। तो प्यारे बंधुओं भोलेनाथ धीरे धीरे साथ में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पहुंचे, जैसे गेट के अंदर प्रवेश किया, कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने देख करके पार्वती को देखा कि पार्वती रोज तो अकेले आती हैं और आज पार्वती जो है दो लोगों के साथ में आई हैं। तो पार्वती से कन्हैया ने पूछा कौन है? बोले भाभी जी हैं। अच्छा अभी तक तो नहीं आई? बोले नहीं नवेली हैं, भी जल्दी में विवाह हुआ है, आज आई हैं। जैसे इतना कहा है तो कन्हैया ने कहा नहीं नहीं बहू आई है तो चेहरा देखेंगे। चेहरा देखने की बारी आई तो प्यारे बंधुओं भोलेनाथ पार्वती जी के पीछे खड़े हो गए। भोलेनाथ ने कहा कुछ भी हो जाए चेहरा मत दिखाना मेरा, हाँ अगर चेहरा दिख गया तो सारा